This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. बहुचर्चित अबू खान, जिस पर हत्या, धमकी, किडनैपिंग, ड्रग जैसे विविध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, पुलिस ने उस पर नकेल कसी और जनता से शिकायतें लेकर सामने आने की विनती की। उसी श्रृंखला में एक तकलीफदेह मामला सामने आया है। कुछ वर्षों पहले चाकू की नोक पर रानू फिरदौस खान के सारे परिवार को आधी रात में ही बंदी बना लिया गया और अगले दिन रजिस्ट्रार दफ्तर में सारी संपत्ति आबू के अलग अलग रिश्तेदारों के नाम करवा ली गई। बिना कोई कीमत चुकाए सिर्फ दहशत के साए में 4 प्लॉट और उनका निवास सब एक ही मिनट में छीन लिया गया। आबू खान की दहशत उस इलाके में इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। वहीं इस परिवार के पिता की भी संदेहास्पद हत्या हो चुकी थी। उसके बाद चारों बहनें, जो कि इस संपत्ति की वारिस है, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और अपनी संपत्ति बेमन से छोड़कर लगभग सड़कों पर रहने पर वह मजबूर हो गई। इन बहनों के हिस्से में आने वाली जमीन और मकान की कीमत करीब करीब 5 करोड़ है। बावजूद इसके एक बहन लोगों के घर बर्तन मांज कर गुजारा करती है, तो बाकी सब झोपड़े नुमा मकान में किराए से रहती है। पुलिस की हिम्मत के बाद जब मामले की जांच हुई तो साफ पाया गया, बिना कोई कीमत चुकाए ही सारी संपत्ति एक ही दिन में अबू खान से संबंधित रिश्तेदारों के नाम कर दी गई थी। पुलिस ने अबू खान और उसके भाइयों के खिलाफ कड़े मामले बना उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया, साथ ही मौका की कार्यवाही की। पुलिस विभाग की तत्परता के चलते एक गरीब परिवार की सुनवाई तो हुई, लेकिन उनसे छीन ली गई संपत्ति को वापस पाने के लिए यह परिवार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। नागपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अबू खान को पकड़ा है और उसके बाद जो है लगातार कुछ न कुछ उसके बारे में सामने आ रहा है। ये जो फैमिली आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये फैमिली भी आबू से पीड़ित है। इनके जगह पर, इनके प्लॉट पर जो है आबू ने कब्जा किया, रजिस्ट्री मारी और उसके बिहाफ में जो पैसा है वो पैसा नहीं दिया, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है आपका? फौजिया खान। क्या हुआ था? क्या आबू खान ने किस तरह से आपके घर को या आपके प्रॉपर्टी को जो हड़प लिया? हमारा 2005 में हमारे पापा का मर्डर हो गया है। 2007 में हमारा घर पापा के मर्डर के बाद हमारा घर ऐसे ही खुला पड़ा था, तो बंद ताला लगा था। तो ये आबू खान ने हमारे घर पे, उसके भाइयों ने खाली प्लॉट देके, खाली मकान देख के उन्होंने हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया। वहाँ पे मुर्गी खाना, जुआ, सट्टा, क्लब ये वगैरह उन्होंने खोला। फिर हम कुछ दिन बाद अपने प्लॉट पे गए, हम अपने प्लॉट मांगने गए तो उन्होंने हमसे हमको हकाल दिया वहाँ से। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करने मना किया, धमकाया, डराया धमकाया हमको। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया। फिर उसके बाद हमको ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करने के लिए मजबूर किया। हमको 2009 में हमको अपने घरों महल रजिस्ट्री में अपने घरों से बुलाया गया ज़बरदस्ती, ज़बरन। हम नहीं चाहते थे कि हमारे पापा की बिके, वो वैसे की वैसे रहे। हमारे पापा की वो निशानी थी, वो घर। और हमारे पापा ने हम सभी लड़कियों के नाम से प्लॉट रखे थे। मम्मी पापा के नाम से भी था, इनके भी नाम से प्लॉट है, हम सब भाई बहनों के नाम से प्लॉट है। और आज यहाँ हमारा भाई मौजूद नहीं है। हमारे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, दिमागी संतुलन उनका बहुत ख़राब हो गया है। वो रोडों पे सोते हैं, घर सोने के लिए नहीं है, खाने को नहीं है, रोड पे पड़े। हम लोग के पास घर नहीं है, मकान नहीं है, हम रोडों पे पड़े, लोग घर में रहते हैं, हम लोगों के बर्तन मानते हैं। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। हम यही सब लेके हम यहाँ आए हैं कि हमारी सुनवाई हो करके, और हमने ये सरकार से विनती थी कि हमारी सुनवाई हो करके। फिर अभी डीसीपी साहब ने ताजाबाद ट्रस्ट में ये क्या मीटिंग हुई, मोहल्ला मीटिंग, कमिश्नर साहब की मोहल्ला मीटिंग हुई। तो इतने दिनों से हम 14 साल से हम खामोश थे, डरे से, घबराए थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हमको किसी ने सपोर्ट, सहारा किसी ने नहीं किया। इसलिए हम इतने दिन से खामोश थे, चुप थे, हमने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अभी और जो सफेलखर का जो हुआ है कामठी में, और जैसे गुंडे वगैरह का अम्बेडकर का जो हुआ है, हाँ अम्बेडकर, ये सब देख के हमको हिम्मत आई। तो इसी वजह से हमने, और ये 2009 में आपको रजिस्ट्री करने ले गए थे, उठा के, आपने जो कहा कि उठा के ले गए, तो आपका किडनैप करके वहाँ पर लेके जा रहे हैं, चाकू की नोक पे लेके जा रहे हैं, धमकी लेके जा रहे हैं, तो तब आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? आप 15 साल के बाद उसकी थी ना, पुलिस उसकी थी ना। 2 बजे रात को बोलो ना, पुलिस शकरदरा पुलिस उसी के हाथ में थी ना, पहले उसी के हाथ में थी, उसने खरीदा था पुलिस वालों को वो टाइम। तो पुलिस क्या करती थी? क्या आप कभी गए पुलिस के पास? आप कभी गए थे? वो हमारा लेती नहीं थी, उसके पहले हमको धमका देती। कब गए थे? 2010 में गए होंगे। जब वो रजिस्ट्री करने के बाद कब गए थे? कितने दिनों के बाद गए थे? तो 10-12 साल हो गए ना। हाँ। कितने बार गए थे? एक ही बार गए थे हम, रजिस्ट्री करने के बाद गए थे। हाँ। तो फिर तब क्या हुआ? पुलिस ने क्या बोला? कोई एक्शन नहीं लिया हमारा, सुने ही नहीं हमारा।
तो अभी एकदम 15 साल के बाद आप आ रहे हो और ये बोल रहे हो कि रजिस्ट्री हमारी है, तो आपके जब रजिस्ट्री उनके नाम पे आपने दे दिया तो वो यही क्लेम करेंगे कि हमने आपको पैसा दिया, उसके बाद ही जो है वो हमने रजिस्ट्री वो सारा चीज़ ली है। पैसा तो दिया नहीं ना उसने हमको, कुछ पैसा दिया ही तो नहीं। आप कह रहे हो ना, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है कि उसने पैसा नहीं दिया। वो तो वही क्लेम करेगा कि जो पैसा है वो तो हमने दिया है। वो कैसे प्रूफ करोगे आप कि आपको पैसा नहीं दिया? करेंगे वो कोर्ट। चेक से नहीं दिया कुछ। हमारे पास रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री हमारे पास, रजिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा है कि उसने हमको पैसा दिया, ना चेक दिया, ना कोई वो पहले आती है क्या, हाँ वो कुछ नहीं हुआ। और उसने मजिस्ट्रेट को खरीद लिया था, एक दिन में हमारे 5 रजिस्ट्री, ऐसा कहीं होता है क्या? एक ही टाइम में ऐसा होता है क्या? आप पहले रजिस्ट्री होने के पहले क्या होता है, वो सब कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। रजिस्ट्री होने के बाद जो कुछ मिलता है पेपर, हमारे को वो तक नहीं है हमारे पास, वो भी नहीं है हमारे पास। अपने भाई बहन अभी जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो तो किसी और को भी बेच दिया गया है, आपकी जो प्रॉपर्टी है। फिर आप क्या डिमांड करते हो? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मीडिया के सामने आए, क्या डिमांड करते हो? हमको हमारा वापस चाहिए। ये कोर्ट से मिलेगा? तो वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा, लेकिन हमारे पुलिस से भी हमारी वो है विनती कि जो हमारे मकान है हमको रहने को नहीं है, तो वो अभी उसके गुंडे हैं वहाँ पर, उसको जब्त करो और हमारा हमको दो। उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो उसको जब्त करो ना। तो कितने की प्रॉपर्टी हो सकती है पूरी? 4 करोड़ की, 4 करोड़ की। 5,500 स्क्वायर फीट है। और जब हमने कंप्लेन डाला, अभी जैसे हमने जो आपको बताया ताजबाग में डीसीपी साहब का जो मीटिंग हो, उसके हमने कंप्लेन डाला। कंप्लेन डालने एक महीने बाद हमारा रुबीना पटेल आई, वो हमको धमका के गई है कि आप FIR, उसकी तरफ की वो रुबीना पटेल, आपने सुना भी होगा अभी। तो वो मेरे घर आई, वो मुझे धमका के गई कि तेरे भाई बहन की, तेरा भाई का फिरदौस का है करके वो बोल के गई, और FIR वापस लेने का वो धमकाने गई, और वो जान से मारने की धमकी हमको देके गई। तो अब तक ये जो CP आने से पहले जो पुलिस थे, ये पुलिस जो है वो कोई काम नहीं कर रही थी आपके लिए? नहीं, हमारे लिए किसी ने एक्शन नहीं लिया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। और आज भी लोग आबू की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ अन्याय हुआ, 14 साल से हम दरो बदर भटक रहे हैं, तो तब लोगों ने क्यों हमारा साथ नहीं दिए, और आज उसका साथ दे रहे, क्रिमिनल का साथ दे रहे आज। CP साहब ने जब जनता दरबार लिया, तब आपको हिम्मत है कि आप ये जो है केस कर सकते हैं? और ये सफेलकर आप बोलो ना, जो सफेलकर है और जो है जो भी अम्बेडकर है, जो सब उनका हुआ है ना, पुलिस वालों ने किया है ना ये सब, कमिश्नर वगैरह, तो वो देख के हमको हिम्मत आई है। अभी हमको अभी आपकी कंडीशन क्या है? अभी हमारी कंडीशन देखो, वैसे भी मरने की, हम वैसे भी मर रहे हैं, हम भूख प्यास से बर्तन धो रहे, घर हमको छुपाने को है, हम वैसे ही मर रहे हैं, तो हम ऐसे भी मरना हमको चलेगा। आपका घर है, आप ओनर थे, आप क्या कर रहे थे दिनों से? सर बर्तन मांज रहे थे, और क्या कर रहे थे सर, लोगों के घर के। आपका प्रॉपर्टी हड़प लिए, फिर आप तो भी पुलिस स्टेशन में नहीं गए? कैसे जाएंगे सर, उसका डर और खौफ इतना था कि पुलिस भी, पूरा ताजबाग एरिया उसके बस में था, और पुलिस जो थाना था उसने पुलिस को भी खरीद के रख लिया था। तो हम कैसे जाएंगे सर, जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, पुलिस वाले उसके इसमें, तो हम क्या चीज़ थे सर जो उसके पास जाएंगे? जब वो नहीं पकड़ सके तो हम तो एक बर्तन मारने वाले, उसका तो खौफ हमको रहेगा सर। आपको कब ले गए? जब रजिस्ट्री करने गए थे 2009 में, तो आप कहाँ थे, कैसे ले गए थे? मैं सर अपने पापा के यहाँ थी, आई थी, तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, तो मैं अपने पापा के यहाँ ही रहती थी, भाई के पास में। पापा का तो मर्डर हो गया था, मैं अपने भाई के पास में रहती थी, तो भाई के साथ में मैं गई थी रजिस्ट्री करने। क्या धमकाया था आपको? हमको धमकाया था कि साइन करने तुमको आना पड़ेगा, अगर तुमने साइन नहीं किए तो हम ज़बरदस्ती तुमको उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ये धमका के हमको जान से मार देंगे। और हमारा एक ही भाई अगर मर जाता तो जान से मारने की धमकी सर बहुत बड़ी होती हमको भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे भाई बहनों को। तो ये धमकी के कारण आप डर गए थे और रजिस्ट्री उनके नाम पे कर दिया? हाँ, ये धमकी से डर के मारे हमने रजिस्ट्री। कितना लाख रुपए देने की बात हुई थी? पैसे देने की बात हुई नहीं सर, पैसे उसने देने की बात किया ही नहीं सर, उसने हमसे, और पैसे दिया भी नहीं। अभी क्या मांग करते थे? अभी ये मांग करते सर, हम लोगों के घर बर्तन मांज रहे, रोड पे रहे, लोगों की जूठन खा रहे, लोगों की बातें सुन रहे, हमको सर छुपाने के लिए झोपड़ा नहीं है सर, हमको घर चाहिए। वैसे भी हम मर रहे हैं बर्तन धो के, लोगों की रहने के, अभी हमको हमारा घर रहने को नहीं मिला, तो हम अपने घर के सामने हम सब जहर खा के मर जाएंगे सर, हमको क्योंकि जगह ही नहीं रहने के लिए, हमारे बहुत बुरे हाल है। हमने इतने साल से, हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम ऐसे दरो बदर भटक रहे हैं, तो अब इस टाइम हमको हमारा घर पोजीशन रहने को नहीं मिली, तो हम जहर खा के वहीं मर जाएंगे।
तो ये पीड़ित परिवार है जिनके साथ आबू खान जो कुख्यात अपराधी है नागपुर का, उसके ऊपर मकोका भी लगा है। उसने जो है उनके घर को हड़प लिया, रजिस्ट्री कर ली और उसके बिहाफ में जो है पैसा भी नहीं दिया और उसके कारण आज जो ये परिवार है वो रास्ते पर दरबदर भटकने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतरी फार्मेसी, दूधपापेश्वर, बैद्यनाथ, सांडू, व्यास, पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर, चिरायू, मधु, डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।